हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी की टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जीआईसी की, पीजीटी, टीजीटी जो एग्ज़ाम अभी होने हैं आगे, एलटी की वैकेंसीज आनी है। अभी आपने रिसेंट में एक नोटिफिकेशन डी ट्रिपल एस बी का भी देखा होगा, टीजीटी की 12,000 वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आपको अगले 1 से 1.5 साल में मिलने वाले हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे पोर्शंस कवर किए हैं। मैं आपको वो पोर्शन कवर करा रहा हूँ जिनसे सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा मैंने एक पार्ट कराया है आपको, 4 से 5 वीडियो बनाई है और छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज जिनसे रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा का नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर देखे जाएँ किसी भी एग्ज़ाम्स में, टीचिंग एग्ज़ाम्स में, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहले से ऑलरेडी आए हुए एग्ज़ाम्स में होते हैं। ठीक है, तो मैंने वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट करा दिया है। 1-2 लेक्चर्स ही उसमें बचे हुए हैं, उन्हें भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको वेक्टर अलजेब्रा आपको कंप्लीट कराऊंगा। वेक्टर अलजेब्रा में जो वीडियो बनाए हैं उससे अलग मैं इसको कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूँ। तो मैंने जो पहला टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा का, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, वो लिया है। उसमें कौन से क्वेश्चंस हैं ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं उनको याद कर लेना है हमें। ठीक है, तो वो सारा मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है और मैं आपको जो वेक्टर अलजेब्रा का पूरा सिलेबस है, वेक्टर अलजेब्रा का 3D का, वो सारा पोर्शन मैं आपको कवर कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ये आप सभी ने पढ़ा है 12th क्लास में। लेट ए एंड बी बी टू नॉन ज़ीरो वैक्टर्स इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। ए और बी अगर ये कोई दो वेक्टर हैं जो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हैं, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो होता है ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। सिंपल फॉर्मूला है, आप सभी को पता है। और एक ये नोट याद कर लेना, इफ़ ए और बी और बोथ इज ए ज़ीरो वेक्टर then theta is not defined as zero, as no direction. In this case a dot b is defined as the zero scalar. ठीक है, और देखिए ये दो फॉर्मूला इनको याद रखिएगा, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जीआईसी 2015 में भी सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन से। जैसे ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो सभी को पता है ए का बी पर प्रोजेक्शन होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, या ए डॉट बी कैप यूनिट वेक्टर, वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी, इसको हम लोग बोलेंगे बी कैप। ठीक है, उसके बाद यानी कि जो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद द यूनिट वेक्टर अलोंग बी। ऐसे ही प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी कि ए कैप डॉट बी। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी विद द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। जीआईसी 2015 में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछा है द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो ए का बी पर प्रोजेक्शन ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। ठीक है, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं जस्ट आगे हमने बताया भी है, और बहुत बेसिक है तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है। आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 इंटू 2 आपका 6 हो गया, 2 इंटू 1 हो गया आपका 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो 10 अपॉन रूट 6 मीन्स 5 रूट 6 अपॉन 3। ये इसलिए लिखा है क्योंकि आंसर इसने देना था। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है आपको। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पहला कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए आपका इक्वल होता है। दूसरा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मीन्स ए डॉट बी प्लस सी होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा बी प्लस सी डॉट ए, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे बेस छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इफ़ एंड ओनली इफ वेक्टर ए इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, या डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पार्ट ये, और मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको पूरा कवर कराया है। सिंस आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर दो हम लोगों ने, हाँ 2 ले चुके हैं। तो देखिए ए डॉट बी हमने भी जस्ट देखा, ए डॉट बी ज़ीरो होता है,
तो जब वो परपेंडिकुलर होते हैं तो उसी से हमारे पास क्या हो जाएगा, आई डॉट जे, जे डॉट आई ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि आई और जे क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। जे डॉट के ज़ीरो हो जाएगा, के डॉट आई ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और ए डॉट ए होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर, इसी से आपका आ जाएगा आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि आई क्या है आपका यूनिट वेक्टर है। तो आई डॉट आई हो जाएगा मॉड ऑफ आई स्क्वायर, तो मॉड ऑफ आई 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल है। एम और एन अगर स्केलर्स हैं, ए एंड ए बी टू वेक्टर्स हैं, तो एम ए डॉट बी अगर निकालना हो तो सिंपल है एम ए डॉट बी होगा। एम ए डॉट एन बी अगर निकालना है तो एम एन ए डॉट बी होगा, ठीक है। तो सिंपल ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम इन्हें यूज़ करेंगे। अब इनको याद कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सब पार्ट हैं इनको याद कर लेना, ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पहला है आपका मॉड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। प्रूफ बहुत सिंपल है। मॉड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर को हम लोग मॉड ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख लेंगे, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा है ए डॉट ए होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर, फिर इनका मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ए का मल्टीप्लाई ए में किया तो ए डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट बी मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, ए का बी में करेंगे तो ए डॉट बी होगा, बी का ए में करेंगे तो बी डॉट ए होगा। और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों हमारे इक्वल होते हैं, तो ए डॉट बी बी डॉट ए इक्वल हो जाएंगे, तो ये हमारा 2a डॉट बी हो जाएगा। और इसी तरीके से मॉड ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 4 नंबर यही है, जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास में 2a डॉट बी कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर 2 मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड नंबर है वो सिंपल है, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी करेंगे तो सिंपल है ए डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर, बी डॉट बी मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मॉड ऑफ ए प्लस बी और मॉड ऑफ ए माइनस बी अगर इक्वल हैं तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी पर, ठीक है, या वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों इक्वल होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर हमने क्या किया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, मॉड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर जस्ट हमने अभी ऊपर किया है, इसका भी स्क्वायर किया है, तो देखिए कैंसिल हो जाएंगे क्वांटिटीज़ आपकी, तो 4a डॉट बी ज़ीरो आ जाएगा जब इसको इधर लाएंगे, तो ए डॉट बी ज़ीरो आ जाएगा, 4 का जब डिवाइड करेंगे ए डॉट बी जब ज़ीरो है तो ए परपेंडिकुलर होगा बी पर। तो इनको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में याद कर लेना, देखिए जैसे आगे आया भी है, ये यूपी पीजीटी 2004 में गिवन है, ठीक है। इफ़ वेक्टर ऑफ ए प्लस बी मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, तो ए इज़ पैरेलल टू बी आएगा, ठीक है। तो हमको सेम करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर किया, ठीक है, तो हमने इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी होता है, तो 2a डॉट बी को लिख लिया मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास में इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बन जाएगा, थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू 0 जब होता है तो हम लोग पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं, वेक्टर ए इज़ पैरेलल टू वेक्टर बी। आपको आंसर इस फॉर्म में भी लिखा मिल सकता है, वेक्टर ए इक्वल टू के इंटू बी वेयर के इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि जब दो वेक्टर्स आपके पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है, ठीक है। और ये है इसका लास्ट फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 का, मॉड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, तो ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो सिंपल है, जब हम इसी फॉर्मूले को जस्ट ओपन करेंगे तो इसमें कॉस थीटा 0 आ जाएगा, थीटा 90 डिग्री आ जाएगा, तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो जाएगा वेक्टर बी पर, ठीक है। अब देखिए अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट हैं, वो सबसे ज़्यादा इस सेक्शन के डॉट प्रोडक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हैं, ठीक है। अब इनके आपको क्या करना है, देखिए इनको ना याद कर लेना है स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में, जिससे आपका टाइम सेव हो जाए।
इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स, ए और बी यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मॉडुलस 1 होगा, सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू कॉस थीटा, ये तो आएगा ही आएगा। ए डॉट बी जब करेंगे तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा आएगा। मॉड ऑफ ए 1 है, मॉड ऑफ बी 1 है, क्योंकि ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो देन तो देखिए जो मॉड ऑफ ए प्लस बी आता है वो 2 कॉस थीटा बाई 2 आता है। ये GIC 2017 UPPCT 2004 में भी पूछा गया है। तो सिंपल अगर याद रख लेंगे तो ये जो 1-2 लाइन की कैलकुलेशन है ना, इससे अब बच जाएंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर किया हमने तो वो हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यानी कि उनका मॉड 1 होगा, तो ये 1 रख दिया, तो 1 प्लस 1 2, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बन गया। ठीक है, तो ये आ गया मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी आ गया 2 कॉस थीटा बाई 2, तो इसको हमें याद कर लेना है, मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2। और इसी तरीके से मॉड ऑफ ए माइनस बी KVS PCT 2018 UPPCT 2002 में भी पूछा है, तो ये आता है 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब इन्हीं दोनों से हमें एक फार्मूला और जनरेट कर लेना है जिसे हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। देखिए इसमें इसका डिवाइड कर देंगे तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी, यानी इसमें इसका डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन का, तो 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस थीटा बाई 2, तो टेन थीटा बाई 2 हो गया मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, अभी तक नहीं आया है, आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो इनकी वैल्यू कितनी आई है हमारी, 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ये भी पूछ सकता है, या इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ सकता है, पूछ लेगा इस टर्म की ग्रेटेस्ट वैल्यू बताइए, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 तो बाहर रहेगा, इससे ग्रेटेस्ट वैल्यू, अब ये आपको पता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए साइन थीटा से इक्वेट करें अगर, तो साइन थीटा का कोफिशिएंट 1 है, इस 2 से 2 को हम ऐसे ही रखते हैं, कॉस थीटा का कोफिशिएंट 1 है, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 2। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब देखिए क्वेश्चन अगर डायरेक्ट याद हैं तो हमारे पास में कैलकुलेशन कैसे बचती है, देखिए UPPCT 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है, इफ़ ए कैप एंड बी कैप आर 2 यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू ईच अदर देन मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप पूछा है। तो जस्ट अभी हमने किया है, मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप आता है 2 कॉस थीटा बाई 2, थीटा गिवन है 30 यहाँ पुट किया तो 2 कॉस 15, कॉस 15 होता है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, तो ये हमारा आ गया √3 प्लस 1 अपॉन √2। ठीक है, तो ये हमारे अगर वैल्यूज़ के फॉर्म में याद हैं तो डायरेक्ट हम लोग इनको कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर देना इस वीडियो को। जैसे DSSP PGT 2015 TGT 99 में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल π/3 देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी इज, तो आंसर इस तरह से गिवन था, ऑप्शन 0 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 नन। तो देखिए आप खुद सोचिए, ए और बी जब यूनिट वेक्टर्स हैं, इस पे क्वेश्चंस खूब बन रहे हैं, जैसे 2017 2004 PCT UPPCT DSSP में भी पूछा है। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को, जो ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो हमारे पास में है मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू पूछी है, तो हमने जस्ट अभी पता है मॉड ऑफ ए प्लस बी आता है हमारा 2 कॉस थीटा बाई 2, थीटा है π/3, तो π/6 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू √3 आ जाएगी, और √3 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एंगल निकालने पर। एक तो मॉड ऑफ ए प्लस बी 2 कॉस थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 होता है। अब दो क्वेश्चन ये हैं जो बहुत पूछे जाते हैं कि इफ़ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी अगर 1 है, ठीक है, 1 मतलब यूनिट वेक्टर्स, दैट इज एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स। अब ये मैंने थोड़ा ना शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखिए कैसे ये देगा कि इफ़ मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1, मॉड ऑफ ए माइनस बी अगर 1 है तो ए और बी के बीच का एंगल बताइए। ठीक है, तो सिंपल है, मॉड ऑफ ए माइनस बी हमारे पास में क्या है, 1 है। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी हमारा कितना आता है, मॉड ऑफ ए माइनस बी हमारा कितना आता है, तो हमारे पास देखिए किस तरह से करेंगे, हमने डायरेक्ट लिख दिया है इसमें, तो ये याद रखना है। तो
ये गिवन है कि इफ़ मॉड ऑफ ए माइनस बी 1 है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड का, ठीक है। तो जब हम इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास में इस केस में क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो जो थीटा है वो हमारा 60 डिग्री आ जाएगा या π/3। तो आपको ये याद रख लेना है कि इफ़ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी अगर 1 है और मॉड ऑफ ए माइनस बी 1 है तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा थीटा π/3 आएगा। और इफ़ मॉड ऑफ ए प्लस बी 1 है तो कॉस थीटा -1/2 आएगा, थीटा हमारा 120 आएगा या 2π/3, ठीक है। ये इसलिए लिखा है 2π/3, कभी कभी ऑप्शन 2π/3 के फॉर्म में दे देता है, तो इन सबको हमें याद कर लेना है, ठीक है। कि इफ़ मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1 देन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, इफ़ मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1 देन कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री और 2π/3, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए किस तरह के पूछेंगे। राजस्थान टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा है, इफ़ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, इस तरह से पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 यूनिट वेक्टर्स का सम अगेन यूनिट वेक्टर है, तो क्वेश्चन यही तो बन गया है। 2 यूनिट वेक्टर हैं हमारे पास, ठीक है, और इनका जो सम है वो भी 1 है, देन एंगल बिटवीन दैम इज। तो अगर डायरेक्ट याद कर रखे हैं आपने इनको ना, तो 2-5 सेकंड में आप टिक करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने पता है थीटा इक्वल टू कितना होता है 120 डिग्री। तो इस तरह से इनको तैयार करना है, मतलब आपको इस तरह से तैयारी करनी है, तब आप जीआईसी के 80 क्वेश्चंस 2 घंटे में कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बुक्स को याद कर रखा है, ठीक है। इफ़ a and b are unit vectors such that mod of a plus b equal to 1, mod of a minus b equal to √3, then mod of 3a plus 2b, इसकी वैल्यू बताइए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जस्ट अभी मैंने जब ये वाला फॉर्मूला बताया था, देखिए इससे करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर की वैल्यू जब निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, हमारा थीटा यूज़ होगा। तो थीटा कहाँ से निकालें हम लोग, है ना। तो हमारे पास में थीटा निकालने के लिए मैंने इसीलिए ये फॉर्मूला आपको डिफाइन कर दिया था कि अगर ये दोनों क्वांटिटी गिवन है तो हम सीधे tan θ/2 यूज़ करेंगे। tan θ/2 इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। तो यह आ जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी √3 अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी 1। तो tan θ/2 इक्वल टू √3, θ/2 इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो थीटा मेन काम होता है निकालना। अब हमें इसकी वैल्यू पूछिए तो हम इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 3 2 इंटू 2, तो 12a डॉट बी, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉड 1 होगा, मॉड ऑफ बी का भी 1 होगा, और a डॉट बी होगा हमारा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी 1 है ऑलरेडी, कॉस 120 होगा -1/2, तो इसका वैल्यू हो गया 7। तो ये स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, मॉड ऑफ 3a प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 7। तो मॉड ऑफ 3a प्लस 2b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। उम्मीद है आपको इस तरह से अपनी कैलकुलेशन को रिड्यूस हमें करना है, याद कर लेना है उनको, अगर हमें जल्दी से 80 क्वेश्चन मैथ के करने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है आपको। और देख लेते हैं, इफ़ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर सच दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1। अब देखिए मैंने इसीलिए बताया था कि अगर ये याद है, ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका जो सम है वो भी यूनिट वेक्टर है। तो जस्ट हमने बताया था आपको कि मॉड ऑफ ए प्लस बी जब 1 आएगा तो कॉस थीटा कितना आता है, -1/2 आता है, या थीटा इक्वल टू 120 डिग्री आता है। तो हमें ये पता लगे यहाँ से कि ये होगा, ठीक है। तो इस जैसे जस्ट हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किया है, तो उसमें हमारा मेन टास्क क्या है, जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें थीटा नहीं गिवन होता है। थीटा किससे निकालते हैं, जो साथ में कंडीशन गिवन है। तो एक क्वेश्चन जस्ट ऊपर वाला हो गया, एक ये हो गया। थीटा निकालने के लिए ऐसी कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, मॉड ऑफ ए प्लस बी 1 होगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी 1 होगा, या जस्ट अभी जो क्वेश्चन करा है उस जैसी कंडीशन होगी। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे अब। तो इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया 4 मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए 1 है, प्लस 9 मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मॉड ऑफ बी 1 है क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, माइनस 3 इंटू 2 इंटू 2 12 ए डॉट बी। ए डॉट बी फिर से हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी 1 है, कॉस थीटा -1/2 है, तो ये आ गया 19
ये इसका स्क्वायर की वैल्यू है, तो मॉड ऑफ 2a माइनस 3b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 19। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। मैं और क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के हैं प्रोजेक्शन के, जो भी जस्ट हमने अभी किया है। एक PGT 2000 में प्रोजेक्शन का गिवन है, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दी वेक्टर दिस, तो सिंपल है a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। ठीक है, और एक TGT 2005 में प्रोजेक्शन का थोड़ा चेंज कर दिया था, a और b गिवन है और लैम्डा पूछ लिया था। लैम्डा गिवन था प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, तो सिंपल है ये भी। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ b, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a होगा हमारा a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a, तो a डॉट बी से a डॉट बी कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा आ जाएगा मॉड ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ b, तो मॉड ऑफ a हमारा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ a हमारा आ जाएगा। ये जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b निकाल के, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 7/3 आएगा। तो जो कैलकुलेशन है वो आप लोगों को करना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको तैयार करना है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पर। तो वेक्टर अलजेब्रा पर ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप उन वीडियोस को जाके देख लेना। और ये लेक्चर नंबर 1 है। इससे आगे मैं पहले स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट को कंप्लीट कराऊंगा, फिर वेक्टर प्रोडक्ट को, वेक्टर जो पार्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे, फिर 3 वेक्टर्स के हम लोग पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।